महाराज जी, आजकल बागेश्वर धाम बाबा बहुत ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि उनकी एक फोटो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने 60,000 की जैकेट पहनी है और 50,000 का ही कोई चश्मा पहना है। तो किसी ने उनका फोटो सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे क्यों आफत आई हुई है, अगली बार 1 लाख की पहनूंगा, कुछ इस तरीके से। फिर हम ये सोचते हैं कि क्या एक आप खुद को जैसे संत बोलते हैं, वो क्या पहले आपने बोला कि मैं इसका अवतार हूँ, इस भगवान का अवतार हूँ, अब ये लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं कोच हूँ, मैं साधारण एक व्यक्ति हूँ और अगली बार ऐसे पहनूंगा तो तू देखना क्या करना। तो संत के मुख से क्या ऐसी वाणी अच्छी लगती है, या फिर क्या हमने अपने दिमाग से ऐसे मेंटालिटी बना दी है कि जो स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है वो हम उसको एसोसिएट कर देते हैं गरीबी से या सादा जीवन उच्च विचार से, और वे ईश्वर कभी कर्म करने वाले को जल्दी इसका फल दे देते हैं, किसी कर्म का फल कुछ देर में देते हैं, किसी कर्म का फल बहुत दिनों के बाद भी देते हैं। लेकिन जब भी फल मिलता है मनुष्य को अपने ही किए हुए कर्म के आधार पर मिलता है। भोजन करने पर उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से वीर्य बनता है, वीर्य से ओज बनता है, ओज से तेज बनता है। जो जितना वीर्यवान पुरुष होता है उसकी मस्तिष्क शक्ति उतनी ही तीव्र होती है, वो उतने ही प्रतिभावान होते हैं। प्रतिभावान व्यक्ति की सोच ऊंची होती है। ध्यान करना जैसे शुरू करता है हमारी जनरेशन है यूथ वाली, तो ध्यान करने शुरू करते हैं, लेकिन 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन वो फिर छूट जाता है। तो उसमें से नित्य नियम से करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा जो छूटे ना? 2 तरह के रोग होते हैं, एक देह जन्य रोग होते हैं, दूसरे कर्म जन्य रोग होते हैं। सच्चे गुरु को हम लोग कैसे पहचानें? जैसे आजकल तो आसाराम बापू जैसे भी गुरु हैं लोगों के, और उनको जेल हो चुकी है, ऐसा दुष्कर्म करने के बावजूद भी लोग उनकी कैसेटें बजा बजा के सत्संग प्रवचन उनका सुना रहे हैं। जिन लोगों का भी जन्म इस मनुष्य योनि में हुआ है, कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, कोई पैदाइशी अमीर है, कुछ गरीब है, वो मेहनत करके थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि सभी परमात्मा की संतानें हैं, तो परमात्मा ने ऐसे क्यों किया कि किसी को गरीब रख के उसको इतना अपार कष्ट दिया और किसी को पहले से ही बहुत अच्छे घर में पैदा किया? तो ये क्या प्रारब्ध होता है? वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था, वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था।